भारत के संविधान में भरत के खड़ाऊ का कोई प्रावधान है? खड़ाऊ मुख्यमंत्री का कोई प्रावधान है? आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने दफ्तर में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है और वो इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगी। उन्होंने इस कुर्सी की बगल में अपनी एक दूसरी कुर्सी लगाई और कहा कि जैसे भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद उनके छोटे भाई भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का राजपाट संभाला था, ठीक उसी तरह वो भी दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी और 4 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर इसी कुर्सी पर बैठा देंगी। लेकिन तब तक ये कुर्सी ऐसे ही खाली रहेगी। राजनीति करने के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए और अरविंद केजरीवाल को अपनी वफादारी से खुश करने के लिए, उनके प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को खाली छोड़ना शायद हो सकता है सही भी हो, लेकिन लोकतंत्र की नजर में यह संविधान का एक अपमान है। और यह अपमान भी तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री के दफ्तर में इस खाली कुर्सी के पीछे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि भीमराव अंबेडकर अगर आज ये तस्वीरें देख रहे होंगे या देख रहे होते तो उनकी आत्मा कितनी दुखी होती। ठीक पीछे संविधान के निर्माता की तस्वीर लगी है और उसके बाद संविधान में अपने अपने हिसाब से नेता कैसे संशोधन कर लेते हैं, यह आप देख लीजिए। आज बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे देश के संविधान में इस तरह के खड़ाऊ मुख्यमंत्री का कोई प्रावधान है? मुख्यमंत्री का पद किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी का नहीं होता। संविधान कहता है कि यह पद लोकतंत्र में लोगों का होता है और लोग जिसे चुनते हैं वही नेता इस कुर्सी पर बैठकर उनके लिए काम करता है। लेकिन इस मामले में सब कुछ संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा और संविधान की रक्षा के नाम पर वोट मांगने वाली तमाम पार्टियां ही अब इस नए अरेंजमेंट का समर्थन भी कर रही हैं। 21 सितंबर को जब 43 साल की आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने 56 वर्ष के अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। इसमें कुछ गलत नहीं है, यह अच्छी बात है। अगर अरविंद केजरीवाल ना होते तो शायद आतिशी भी कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री न बनती और इस लिहाज से आतिशी का अरविंद केजरीवाल के पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी बार बार प्रशंसा करना बिल्कुल गलत नहीं है। उनकी वफादारी भी अरविंद केजरीवाल के साथ जरूर होनी चाहिए। हर आम आदमी उस व्यक्ति की जरूर खुशामद करता है जो उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके देता है। इसमें कुछ नया नहीं है, सभी लोग करते हैं। लेकिन आतिशी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो अब एक मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद होता है और एक मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा और गोपनीयता हमेशा बनाए रखनी होती है और इस संवैधानिक पद का पूरी तरह से सम्मान करना होता है। आतिशी ने अपने साथ अपने बगल में एक कुर्सी को खाली छोड़ दिया है जो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी है और उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री तो बन गई हैं, लेकिन वो कभी भी अरविंद केजरीवाल की इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगी। वो सिर्फ 4 महीने के लिए अपनी दूसरी कुर्सी से शासन चलाएंगी और फिर 4 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी वापस जीतेंगे और फिर ये कुर्सी वापस अरविंद केजरीवाल को दे दी जाएगी। और जो भरत ने किया था भगवान श्री राम के लिए, वही आतिशी कह रही हैं कि वो कर रही हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। यानी एक प्रकार से उन्होंने केजरीवाल के खड़ाऊ इस कुर्सी पर रख दिए हैं और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और हम आपको ये बता रहे थे कि हमारे संविधान में क्या खड़ाऊ मुख्यमंत्री का कोई प्रावधान है, जबकि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर ठीक पीछे लगी हुई है। अब आप खुद सोचिए, आतिशी कितनी पढ़ी लिखी नेता है। हमने पहले दिन भी आपको बताया था कि केजरीवाल ने शायद कठपुतली मुख्यमंत्री को चुना है, लेकिन नाकाबिल मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं चुना है। आतिशी बहुत पढ़ी लिखी हैं, लंदन से पढ़कर आई हैं और बहुत कॉम्पिटेंट है। लेकिन अब आतिशी अपनी वफादारी साबित करने के लिए जो कुछ भी कर रही हैं वो संविधान के अनुरूप बिल्कुल नहीं। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए।
और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। राजनीतिक पैंतरेबाजी में आम आदमी पार्टी से ऊपर इस समय कोई नहीं है देश में, और इसीलिए वो बीजेपी को इतनी कड़ी टक्कर देते हैं। आतिशी ने आज जो किया उसे आम लोगों की भाषा में कई बार हम मक्खन लगाना भी कहते हैं, लेकिन कई बार लोग इस बात को भूल जाते हैं कि मक्खन लगाने वाले के हाथ में एक चाकू भी रहता है। वैसे आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस कुर्सी पर रहते हुए ही अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, इसलिए आतिशी ने मुख्यमंत्री के दफ्तर में अपने लिए नई कुर्सी लगवाई, जबकि बीजेपी का कहना है कि आतिशी चापलूसी कर रही हैं जो संविधान के खिलाफ है। यानी कुल मिलाकर लोग आतिशी के बारे में आज व्यंग भी कर रहे हैं, आतिशी ने जो किया है उसे लेकर आपत्ति भी जता रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। ये नियम और मुख्यमंत्री पद का अपमान है, जिसकी शपथ खुद इन आतिशी मालेना ने ली है। देश संविधान से चलता है और राज्य सरकारें भी संविधान से चलती हैं, और आप संवैधानिक पद की शपथ लेकर आई हैं, लेकिन ये कोई आदर्श पालन नहीं है, ये चमचागिरी है। और चमचागिरी भी इस हद तक है कि पूरी की पूरी भ्रष्टाचारियों की जमात एक भ्रष्टाचारी केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने में लगी है। एक खाली कुर्सी रखने का बहुत आपत्तिजनक संदेश जाता है। पहला संदेश तो जाता है कि मुख्यमंत्री ये कैसे शो कर सकता है कि हम पपेट हैं, हमारे ऊपर कोई है। दूसरी बात, आप अरविंद केजरीवाल जी की तुलना राम के वनवास से कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी घर मांग रहे हैं। आप याद कीजिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया वो ये था संविधान की रक्षा करने का। इंडिया गठबंधन जो था विपक्ष का, उनके सब नेताओं ने संविधान की एक प्रति हाथ में लेकर भाषण दिए और कहा कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान को खत्म कर देंगे और हमें आप वोट दीजिए क्योंकि हम संविधान की रक्षा करेंगे। दूसरा, आज आप देख लीजिए कि हमारे संविधान में ऐसा कौन सा प्रावधान है इस तरह के खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनने का जिसकी आज आम आदमी पार्टी रक्षा कर रही है। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है, ना तो वो किसी पार्टी की होती है ना किसी अमुक व्यक्ति की होती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी जनता की होती है, जनता अपने हिसाब से चुनती है, और ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपने लिए इस्तेमाल करना, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना, ये जनता की मर्जी के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ तो है ही। तो ये जो काम किए जाते हैं इस तरह के, इसे हम अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स मतलब जनता को दिखाने के लिए और खास तौर पर अपने बॉस अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए। अब बाकी जनता तय करेगी, क्योंकि अगले 4 महीनों में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। जनता ये बताएगी कि उन्हें ये तस्वीर, उन्हें ये खड़ाऊ मुख्यमंत्री, उन्हें ये खाली कुर्सी ये कैसी लगी और वो इसका समर्थन करती है या इस पर आपत्ति करती है।